बोल देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज हम आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का चौथा अधिकार पढ़ाएंगे, जिसमें निक्षेप का वर्णन किया गया है। इस अधिकार का नाम निक्षेपाधिकार है। पहले अध्याय में 4 विषय का वर्णन किया गया है: लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। तो हमने लक्षण पढ़ लिए, प्रमाण पढ़ लिए, नय पढ़ लिए। आज हम निक्षेप पढ़ लेंगे। यह बहुत छोटा सा अधिकार है। थोड़े से इसमें प्रश्न हैं, तो आप खोल कर रख लें अपनी पुस्तक और देखें। 105 नंबर का प्रश्न, निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? निक्षेप किसे कहते हैं? तो प्रमाणों और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को, प्रमाण और नय से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ये तो निक्षेप का शाब्दिक अर्थ रखना होता है, लेकिन यहाँ इसकी डेफिनेशन है प्रमाण और नय से प्रचलित, प्रमाण और नय से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप कितने होते हैं? 4। कौन कौन से निक्षेप 4 होते हैं? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कितने होते हैं निक्षेप? 4। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 निक्षेप होते हैं। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? नाम निक्षेप किसे कहते हैं? गुण, जाति और क्रिया की अपेक्षा के बिना, गुण, जाति और क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। गुण, जाति और क्रिया के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखना नाम निक्षेप कहलाता है। आया समझ में? जैसे किसी का नाम महावीर है, नाम से तो वह महावीर है, लेकिन उसके अंदर महावीर के गुण नहीं हैं। महावीर के गुण होते तो वह सही के महावीर भगवान होते, लेकिन उसमें तो महावीर के गुण नहीं हैं। सिर्फ नाम को चलाने के लिए, नाम का संबोधन के लिए यहाँ पर नाम के लिए क्या किया जा रहा है? उसका नाम महावीर रखा गया है। उसमें महावीर के कोई गुण नहीं है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम हाथी सिंह रखा, परंतु उसमें हाथी और सिंह दोनों के गुण, जाति, द्रव्य व क्रिया नहीं है। आगे समझ में? सिर्फ नाम के लिए जो रखा जाता है वह नाम निक्षेप है। देखें, स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? 108 नंबर का प्रश्न है। स्थापना निक्षेप किसको कहते हैं? तदाकार या अतदाकार वस्तु में यह वह है, इस प्रकार की कल्पना करना या आरोप करना स्थापना को स्थापना निक्षेप कहते हैं। फिर से देखें, तदाकार या अतदाकार में यह वह है, इस प्रकार की स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ के प्रतिमा में पार्श्वनाथ की मान्यता, पार्श्वनाथ की कल्पना करना, या शतरंज की मोहरों में हाथी, घोड़े आदि की कल्पना करना। आ गया समझ में? किसे कहते स्थापना निक्षेप? तदाकार या अतदाकार पदार्थ में यह वह है, इस प्रकार की स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ की प्रतिमा में पार्श्वनाथ की कल्पना करना, शतरंज की गोटियों में हाथी, घोड़े आदि की कल्पना करना। अब 109 नंबर का जो प्रश्न है वह है, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें अंतर तो है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? प्रश्न है। तो उत्तर है, नाम निक्षेप में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रकृति नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में होती है।
जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम पार्श्वनाथ रख लिया तो उस लड़के का नाम, उसका लड़के का सत्कार पार्श्वनाथ की तरह नहीं होता, परंतु पार्श्वनाथ की प्रतिमा का तो होता है। आ गया समझ में? क्योंकि हमने पार्श्वनाथ की प्रतिमा में सूर्य मंत्र देकर उनको प्रतिष्ठित करके पूज्य बना लिए, इसलिए उनका आदर सत्कार होता है। किंतु जिसका नाम पार्श्वनाथ रखा है उस लड़के का सत्कार नहीं होता। यही नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर है। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? 110 नंबर का प्रश्न। भूत और भविष्यत पर्याय की मुख्यता सहित वस्तु को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। भूत और भविष्यत पर्याय की मुख्यता सहित वस्तु को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर कहना, शिक्षक के पुत्र को शिक्षक कहना। अभी वह शिक्षक बना नहीं है, डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन अभी से उसे क्या कहने लगे? डॉक्टर, शिक्षक। राजा के पुत्र को राजा, अभी तो वह राजा बना नहीं है, राजकुमार है, लेकिन भविष्य में वह राजा बनेगा, इसलिए उसे क्या कह दिए? राजा। तो भूत और भविष्य की पर्याय की मुख्यता को लेकर दोनों। इसी प्रकार से भाव निक्षेप किसे कहते हैं? 111 नंबर का प्रश्न है। वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे राज्य करते समय ही पुरुष को राजा कहना, जिस समय वह राज सिंहासन में बैठा है और राज्य कर रहा है उस समय ये उसे क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। लेकिन द्रव्य निक्षेप में क्या होता है? राजा के पुत्र को ही भविष्य की मान्यता को लेकर हमने क्या कह दिया? राजा कह दिया। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से द्रव्य निक्षेप में ऐसा भी कह देते हैं कि जो पहले राजा था उसे भी अभी वर्तमान में राजा कहा जा रहा है। भले वो भूत में थे, लेकिन आज भी उन्हें राजा ही कहते हैं। भूत भविष्य दोनों की बात यहाँ पर रखी गई है। लेकिन भाव निक्षेप में ऐसा नहीं है। जिस समय वह राज्य करते हैं उस समय ही उसको राजा कहना, जिस समय वह पेशेंट का इलाज करते हैं उस समय उसको डॉक्टर कहना, जिस समय वो पढ़ाते हैं उस समय उन्हें शिक्षक कहना। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये 4 निक्षेप यहाँ पर पूर्ण हुए। अब चारों निक्षेपों के उदाहरण एक बार फिर से समझ लें ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखें, जैसे किसी ने अपने नाम से, देखें, किसी ने अपने बेटे का नाम महावीर रखा, लेकिन महावीर कहने को तो महावीर है नाम से, लेकिन यदि एक चींटी भी सामने आ जाए तो उससे वह डर जाए, तो काहे का महावीर, लेकिन नाम से वह महावीर है। स्थापना निक्षेप, महावीर उस समय उनको महावीर कहते थे। इसी प्रकार से भाव निक्षेप में तीर्थंकर महावीर, अब वो तीर्थंकर बन गए तो उनको क्या बोल रहे हैं? भाव निक्षेप से तीर्थंकर महावीर। आ गया समझ में? और एक और बता दें आपको, हम बार बार आपसे कहते हैं, हमारे पंडित साहब ने हम लोगों को बहुत से उदाहरण देकर इस ग्रंथ को एकदम सरल कर दिए हैं। और उनकी भाषा भी सरल है, उनके उदाहरण भी बहुत सरल हैं। आप जब कभी भी उनकी क्लास अटेंड करें तो आप देखें आप कठिन कठिन विषयों को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। देखें, एक और उन्होंने अग्नि का अच्छा उदाहरण दिए थे। द्रव्य नाम, द्रव्य से अग्नि नाम, अग्नि कुमार का कोई व्यक्ति है ना, अग्नि कुमार नाम का कोई व्यक्ति, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप, अग्नि का चित्र सामने रख दिया, ये अग्नि देख के कह दो ना, ये अग्नि का चित्र देखोगे तो स्थापना निक्षेप हो गई। द्रव्य से ईंधन, पहले कैसा था? ईंधन तो द्रव्यभूत की अपेक्षा से है ना। अब बात भविष्य में भाव निक्षेप से क्या कहेंगे? उसे जलती हुई अग्नि। इस प्रकार से यह प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होने वाला है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में यदि कहीं आप न्याय का विषय पढ़ो तो अच्छी तरह से इसे समझ सको। तो आज ये पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, जो बहुत कठिन है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। हमने काफ़ी कोशिश की है आपको उदाहरणों के माध्यम से इसे समझाने के लिए। हो सकता है आपको कई बातें समझ में आ गई हों, और यदि नहीं आई हो तो इसको बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।